आगे लेके जाना, इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालना, हमने भी यहाँ रहना है, हमारी नस्लों ने भी यहाँ रहना है, हमारे बुज़ुर्ग भी इस मिट्टी में हैं, हमने भी इसी मिट्टी में जाना है। तो इस जज्बे के साथ हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने हिस्टोरिकली जो टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत को नहीं पहचाना, जो सोशल मीडिया की इफ़ादियत है, इम्पोर्टेंस है आज के वक्त में, उसमें PMLN जो उसको इतना शायद तवज्जो नहीं दे सकी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि PMLN का जो सोशल मीडिया जो आउटरीच है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह, कि अब हम अलहदा सब प्लेटफॉर्म्स की अलहदा टीम्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और देख लो इंस्टाग्राम की टीम, मैंने अभी ट्विटर की स्पेशली कोई अलहदा टीम लॉन्च नहीं की, मैंने फेसबुक की नहीं की, मैंने टिकटॉक की नहीं की, सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम की टीम लॉन्च की। और इतनी सारी माशाल्लाह यंग बच्चियाँ आई हुई हैं, लड़कियाँ आई हुई हैं, मुझे इतनी खुशी होती है आप सबको देख के कि आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो माशाल्लाह, आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए आगे आ रहे हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरे बच्चों, मैं आपसे बड़ी ज़रूरी चंद बातें करना चाहती हूँ, और वो ये हैं कि पाकिस्तान, वैसे तो 75 साल हो गए हमें ये सुनते सुनते कि मुल्क के हालात जो हैं वो क्रूशल स्टेज पे हैं, मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुज़र रहा है, और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। लेकिन उसकी वजूहात ये भी हैं कि जो काम करने वाली हुकूमतें हैं, जो आवाम की तवज्जो का, आवाम की जो खिदमत है उसका मैंडेट लेकर आती हैं, उसके ऊपर तवज्जो देती हैं और पॉपुलर होती हैं, उनको चलने नहीं दिया जाता। और वो तरक्की का प्रोसेस जो हम शुरू करते हैं उसको ब्रेक लग जाती है बार बार, और बजाय आगे जाने के पाकिस्तान पीछे जाता है। और यही वजह है कि आज 75-6 ईयर्स के बाद भी पाकिस्तान जो है वो अपने बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो हमें ये कहा गया कि आपने ऐसे मुश्किल वक्त में हुकूमत क्यों ली। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब आपको देना चाहती हूँ। अगर इस मुश्किल वक्त में, जिसमें पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो वेंटिलेटर पे, पाकिस्तान का जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सारे ख़तरे में थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने पे आ गया था, हमारे पास LCs खोलने के लिए पैसे नहीं थे, और पाकिस्तान में उन सब चीज़ों ने सर उठा लिया था जिसमें दहशतगर्दी शामिल है, जिसको नवाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उन्होंने दहशतगर्दी के जो उसका थ्रेट था पाकिस्तान को, उसका ख़ात्मा किया। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जो इकॉनमी 2% पे थी उसको नवाज शरीफ साहब दिन रात एक करके, उसको जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो इकॉनमी 6% पे थी, ग्रोथ रेट जो आपका है। उसके बाद आप लोड शेडिंग पे आ जाए। आपको याद है 2013 में जब पाकिस्तान नवाज शरीफ को मिला था, तो याद है कितने घंटे की लोड शेडिंग होती थी? कितने घंटे की? 22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और नवाज शरीफ के पास जादू की छड़ी तो नहीं थी कि वो घुमाता और बिजली बन जाती, वो घुमाता और इकॉनमी ठीक हो जाती। एक चीज़ थी नवाज शरीफ के पास, कि वो पाकिस्तान का बेटा था, पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान का बेटा रहेगा। और वो खिदमत के जज्बे से आया था, और वो आज भी जब ये हुकूमत उसको मिली तो पाकिस्तान का बुरा हाल है, बुरा हाल है। मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान हर शोबे में ऑनेस्टली जितनी तबाही और बर्बादी पिछली हुकूमत इस मुल्क की करके गई है, अपनी गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से। और मैं हल्फ उठा के आपको ये बात कह रही हूँ कि ये मैं इसलिए नहीं कर रही कि वो जो PTI थी या इमरान खान है वो हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट है,
ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको कोई दुनिया का बंदा रिफ्यूट नहीं कर सकता इन क्लेम्स को। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने आज रखने जा रही हूँ। देखें, मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त में जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार लिया तो उसका मकसद ये भी था कि जो खाई में पाकिस्तान गिर रहा था, उसकी इकॉनमी ज़मीन के नीचे जा रही थी, पूरी दुनिया से पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी, तो ऐसे में इस हुकूमत का एक एक दिन रहना जो है ना, वो ख़तरे से खाली नहीं है। ना सिर्फ ये, इस आने वाली नस्लों के लिए भी मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और फिर आप ये देखें कि किस किस्म के शख्स का सामना है पाकिस्तान को, कि हुकूमत में रहे तो पाकिस्तान की तबाही करे, पाकिस्तान की बर्बादी करे, और जब हुकूमत से बाहर हो तो वो पाकिस्तान में हर जगह आग लगाने की कोशिश करे, फितना फैलाने की कोशिश करे, फसाद फैलाने की कोशिश करे, इंतशार फैलाने की कोशिश करे, अनाकी फैलाने की कोशिश करे। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो ना, जिसको कुर्सी की इतनी तलब ना हो, वो चुप करके साइड पे हो जाए, वो कहे कि मैंने इतनी तबाही कर दी है पाकिस्तान की। तो अब कोई हुकूमत आ गई है, शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म, मेहनती वज़ीर आज़म, काबिल वज़ीर आज़म आ गया, तो मैं इसको पाकिस्तान के लिए मौका दूँ, मैं अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर लूँ, अपनी कुर्सी की जो हवस है वो थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे रख दूँ। आपको याद होगा कि 2008 के अंदर जब हम एग्ज़ाइल से वापस आए तो पंजाब में हम जीत गए, सेंटर में पीपल्स पार्टी जीत गई, तो नवाज शरीफ साहब ने 5 साल मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे, जो अवाम फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो ये अभी जो ये धरना और जलाओ घेराओ, खुद कुछ हमले कर देंगे, इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दिया, इस्लामाबाद को जो हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का, फेडरेशन की अलामत है, उसको मुझे बताएं हाथ उठा के कि 75-6 ईयर्स में क्या कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने इस्लामाबाद को कुर्सी की मोहब्बत में आग लगा दी हो, दरख्त जला दिए हो, मुल्क की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जला दी हो? ये किस किस्म की मोहब्बत है पाकिस्तान से, किस किस्म की पाकिस्तानियत है? फिर आपकी पाकिस्तानियत के ऊपर सवाल खड़े होंगे। और उस वक्त से एक बच्चा जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है, वो इनकलाब का कह के निकला था हेलीकॉप्टर में, और आज तक वो घर वापस नहीं पहुंचा। तो बाद में पता चला कि वो इनकलाब जो पाकिस्तान के गली गली महल्ले महल्ले से निकलना था, वो इनकलाब अपनी जमानतें करा रहा है आजकल। मतलब बात होती है सुपर पावर्स को आप कन्फ्रंट करते हो कि जी ओ हो हम सुपर पावर्स को फिक्स कर देंगे, सुपर पावर्स को हम बता देंगे कि हम क्या हैं। और वो जो सुपर पावर्स को ललकारता था, वो आज वो राहदारी जमानत के लिए पेशावर में छुप के बैठा हुआ है, गिरफ्तारी के डर से। अगर आपने जुल्म का सामना करना है अपने मुल्क की खातिर, तो आपको नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए।